ডিপোজিটার্স ফার্স্ট প্রোগ্রামে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নজর রাখবো সরাসরি। का पैसा वापस मिल जाएगा। मुझे खुशी है कि कानून में संशोधन के 90 दिन के भीतर ही हजारों डिपॉजिटर्स के क्लेम सेटल भी किए जा चुके हैं। साथियों, हम सब बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिमान, अर्थशास्त्री जो बात को अपने अपने तरीके से बताते हैं, मैं अपनी सीधी सादी भाषा में बताता हूं। हर कोई देश प्रगति चाहता है, हर देश विकास चाहता है, लेकिन ये बात हमें याद रखनी होगी कि देश की समृद्धि में बैंकों की बड़ी भूमिका है। और बैंकों की समृद्धि के लिए डिपॉजिटर्स का पैसा सुरक्षित होना वो भी उतना ही जरूरी है। हमें बैंक बचाने हैं तो डिपॉजिटर्स को सुरक्षा देनी ही होगी, और हमने ये काम करके बैंकों को भी बचाया है, डिपॉजिटर को भी बचाया है। हमारे बैंक जमाकर्ताओं के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी भरोसे के प्रतीक है। इसी भरोसे, इसी विश्वास को सशक्त करने के लिए बीते सालों से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बीते वर्षों में अनेक छोटे सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मर्ज करके उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हर प्रकार से सशक्त की गई है। जब आरबीआई कोऑपरेटिव बैंकों की निगरानी करेगा तो उससे भी इनके प्रति सामान्य जमाकर्ता का भरोसा और बढ़ेगा। हमने कोऑपरेटिव की एक नई व्यवस्था की है, नई मिनिस्ट्री बनाई है। इसके पीछे भी कोऑपरेटिव संस्थाओं को ताकतवर बनाने का इरादा है। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के रूप में विशेष व्यवस्था बनने से भी कोऑपरेटिव बैंक अधिक सशक्त होने वाले हैं। साथियों, दशक तक देश में यह धारणा बन गई थी कि बैंक सिर्फ ज्यादा पैसे वालों के लिए होता है। ये अमीरों की ही का घराना है, ऐसा लगता था। जिसके पास अधिक पैसा है वही जमा करता है, जिसके पास बड़ा बिजनेस है उसी को जल्दी और ज्यादा लोन मिलता है। ये भी मान लिया गया था कि पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएं भी उसी के लिए हैं जिसके पास पैसे हैं, धनी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। न ये व्यवस्था ठीक है, न ये सोच ठीक है। और इसको बदलने के लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज किसान, छोटे दुकानदार, खेत मजदूर, कंस्ट्रक्शन और घरों में काम करने वाले श्रमिक साथियों को भी पेंशन की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। आज देश के करोड़ों गरीबों को 2-2 लाख के दुर्घटना और जीवन बीमा के सुरक्षा कवच की सुविधा मिली है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत लगभग 37 करोड़ देशवासी इस सुरक्षा कवच के दायरे में आ चुके हैं। यानी एक प्रकार से अब जाकर देश के फाइनेंशियल सेक्टर का
देश के बैंकिंग सेक्टर का सही मायने में लोकतांत्रिकरण हुआ है। साथियों, हमारे यहां समस्या सिर्फ बैंक अकाउंट की ही नहीं थी, बल्कि दूर सुदूर तक गांवों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने की भी थी। आज देश के करीब करीब हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक ब्रांच या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की सुविधा पहुंच चुकी है। पूरे देश में आज लगभग 8.5 लाख बैंकिंग टच पॉइंट्स हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमने देश में बैंकिंग और वित्तीय समावेश को नई बुलंदी दी है। आज भारत का सामान्य नागरिक कभी भी, कहीं भी, सातों दिन, 24 घंटे छोटे से छोटा लेन देन भी डिजिटली कर पा रहा है। कुछ साल पहले तक इस बारे में सोचना तो दूर, भारत के सामर्थ्य पर अविश्वास करने वाले लोग इस बात का मजाक उड़ाया करते थे। साथियों, भारत के बैंकों का सामर्थ्य देश के नागरिकों का सामर्थ्य बढ़ाए, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि रेहड़ी, ठेले, फेरी पटरी वालों को भी, स्ट्रीट वेंडर्स को भी बैंक से ऋण मिल सकता है? न उसने कभी सोचा, न हम भी सोच सकते हैं। लेकिन आज मुझे बड़े संतोष के साथ कहना है, आज ऐसे लोगों को स्वनिधि योजना से ऋण भी मिल रहा है और वो अपने व्यापार को भी बढ़ा रहे हैं। आज जब मुद्रा योजना देश के उन क्षेत्रों, उन परिवारों को भी स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं जिन्होंने कभी इस बारे में सोचा तक नहीं था। आप सभी ये भी जानते हैं कि हमारे यहां छोटी जमीन वाले किसान, और हमारे देश में 85% किसान छोटे किसान हैं। बहुत छोटा सा जमीन का टुकड़ा है उनके पास। इतने बैंकों के होते हुए भी हमारा छोटा किसान बाजार से, किसी तीसरे से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा और इसका दायरा पशुपालक और मछुआरों तक हमने बढ़ा दिया।